है जहां अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ एक्शन होता हुआ नजर आ रहा है और पुलिस ने एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। फर्जी आईडी कार्ड बनाते थे ये आरोपी, फर्जी आईडी कार्ड से भारत आते थे अवैध घुसपैठी। तो बड़ी खबर, दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि फर्जी आईडी कार्ड बनाने का काम ये आरोपी करते थे और फर्जी आईडी कार्ड के जरिए भारत में घुसपैठ की वारदात को अंजाम देते हुए ये नजर आते थे। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां दिल्ली पुलिस की तरफ से एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा किया गया है और फर्जी आईडी कार्ड बनाकर घुसपैठियों को दिल्ली तक पहुंचाने के एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया है और दिल्ली पुलिस ने 11 लोगों को इस पूरे मामले में हिरासत में लिया है। जावेद हुसैन हमारे सहयोगी अधिक अपडेट्स के साथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जावेद, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? एक बड़ा गिरोह है जिसका पर्दाफाश हुआ है। हाँ जी, देखिए दिल्ली साउथ डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें 5 बांग्लादेशी मूल के लोग हैं और 11 वो लोग हैं इसमें शामिल हैं जो 6 वो लोग हैं इसमें जो शामिल हैं जो इस पूरे रैकेट को ऑपरेट कर रहे थे, जो इलीगल तरीके से फर्जी दस्तावेज बनाकर बांग्लादेश के मूल के लोगों को यहाँ की नागरिकता दे रहे थे, यानी कि वेबसाइट के जरिए और दूसरे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो उनको प्रोवाइड करा रहे थे। और खास तौर से ये जानकारी मिली है कि जंगलों के रास्ते और एक्सप्रेस जो ट्रेन्स होती हैं उनके जरिए उनको यहाँ पर लाया जाता था। उसके बाद इनके डॉक्यूमेंट्स को बनाए जाते थे वेबसाइट के जरिए और तमाम जो दूसरे जो इक्विपमेंट्स होते हैं जिनके जरिए आधार कार्ड या दूसरी पहचान पत्र जो है हिंदुस्तान का बनाया जाता था, वो ये गैंग पूरी तरीके से इस नेक्सस को ऑपरेट कर रहा था। साउथ डिस्ट्रिक्ट की पुलिस ने इन 11 लोगों को गिरफ्तार किया, लेकिन सबसे बड़ी हैरानी की बात यह कि इसमें 5 लोग बांग्लादेशी मूल के लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस अब इस गैंग के को गिरफ्तार करने के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इसमें ये जो गैंग है अब तक कितने बांग्लादेश या इसके अलावा जो वो लोग जो भारत के रहने वाले नहीं है और हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से माइग्रेट करके यहाँ लाया जा रहा था, उन कितने लोग हैं, उनकी संख्या कितनी। क्योंकि अभी हाल ही के दिनों में दिल्ली पुलिस जिस तरीके से बांग्लादेश के उन लोगों के खिलाफ जो कि इलीगल तरीके से हिंदुस्तान में रह रहे हैं उनको लेकर एक ऑपरेशन चला रही थी, जिसमें अब तक 120 से ज्यादा बांग्लादेशी जो हैं वो आइडेंटिफाई हुए हैं और तकरीबन 500 ऐसे मिले हैं जो जिनके पास आधार कार्ड या दूसरे भारत के जो डॉक्यूमेंट्स है वो उनके पास से मिले हैं। तो एक बहुत बड़ा ड्राइव चल रहा था दिल्ली पुलिस की तरफ से और दिल्ली पुलिस को एक इंफॉर्मेशन मिली थी साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम को, साउथ जिले की पुलिस को, कि एक ऐसा गैंग है जो यहाँ पर दिल्ली में फर्जी पासपोर्ट, फर्जी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा रहा है, जो खास तौर से बांग्लादेश के वो लोग या जो रोहिंग्या लोग हैं जिनको जो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिनके पास किसी तरह के कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, उनको इस तरह के जो तमाम डॉक्यूमेंट्स है वो प्रोवाइड करा रहा था। और अभी आपको बता दूं कि दोपहर में ही दिल्ली पुलिस एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाली है, इसमें तमाम जो डिटेल्स है दिल्ली पुलिस पूरी उनका कहना है कि पूरे ब्रीफ के साथ वो बताएंगे कि किस तरीके से ये पूरा गैंग नेक्सस इनका नेक्सस था, कितने सालों से काम कर रहे थे, अब तक कितने लोगों को ये लोग डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करा चुके हैं और किस तरीके से पूरा डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया जाता था, कैसे हिंदुस्तान में किस रास्ते और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं, किस तरीके का ये पूरा बड़ा नेक्सस है। तो ये दिल्ली पुलिस दोपहर में ही इसका खुलासा करेगी। लेकिन अपने में बहुत बड़ी बात है, दिल्ली पुलिस का एक बड़ा ऑपरेशन जिसमें 5 इस बांग्लादेशी के नेक्सस के साथ 6। भांडाफोड़ होने से जावेद ये भी उम्मीद है कि जो तमाम लोग इस नेक्सस के थ्रू इस वक्त दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं उन लोगों की भी पुलिस शिनाख्त करेगी और फिर उन पर भी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से इस गैंग को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें खास तौर से मैंने आपको बताया कि 5 बांग्लादेशी मूल के लोग हैं और 6 अलग लोग हैं जो इस तरह के पूरे रैकेट को ऑपरेट कर रहे थे, यानी कि बांग्लादेशी मूल के साथ। तो इसमें इस गिरफ्तारी के बाद बहुत कई अहम खुलासे हो सकते हैं कि कितने बांग्लादेशी हैं या कितने रोहिंग्या हैं जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं, कितने लोगों को डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कराया गया है और कितनी लिस्ट है इन लोगों के पास, किस तरीके से इस पूरे नेक्सस को चलाया जा रहा था, कितने लोग अब तक हिंदुस्तान में जंगलों के रास्ते, जैसा कि दिल्ली पुलिस ने खुलासा किया कि जंगलों के रास्ते और एक्सप्रेस ट्रेनों के जरिए उनको हिंदुस्तान लाया जा रहा था। तो कैसे ये पूरा एक रूट नेटवर्क था, किस तरह का कितना नेक्सस फैला हुआ था, कितने
कितने लोग अब तक इनको जो है फर्जी जो आधार कार्ड या बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, और किस तरीके का पूरा एक इंटरनेशनल नेक्सस जो बॉर्डर से लेके यहाँ तक दिल्ली तक का पूरा एक रूट मैप क्या है, ये तमाम चीजें जो हैं ये अपने में बहुत एक अहम खुलासा होगा जो दिल्ली पुलिस अब कुछ ही देर में यानी कि दोपहर में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। जी। और इसके अलावा इस ग्रुप से जो तमाम लोग भारत में अवैध तरीके से रह रहे हैं, क्या केवल वो दिल्ली एनसीआर में रह रहे हैं या फिर और भी राज्यों में इस ग्रुप के लोग जो हैं वो एक्टिव है और वहां पर भी घुसपैठ की वारदात को अंजाम दिलाया गया है? देखिए, जिस तरीके से डंकी रूट की अगर हम बात करें, जैसे जंगल का जो रूट है वो बिल्कुल डंकी रूट होता है, जो बिल्कुल चोरी-छिपे वहाँ से एक्सेस कराया जाता है किसी भी इंटरनेशनल बॉर्डर से। और दूसरी बात, एक्सप्रेस ट्रेनों का ज़िक्र है कि एक्सप्रेस ट्रेनों के ज़रिए भी इनको यहाँ लाया जाता था, जिससे कि किसी को आइडेंटिफ़ाई ना हो पाए। जी। उसके बाद अब जिस तरह से दिल्ली में ये पूरा नेक्सस ऑपरेट हो रहा था, उसके बाद दिल्ली के अलावा जैसे एनसीआर का इलाका है, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, नोएडा की बात करें, हरियाणा की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, गुड़गांव की बात करें, या फिर हम दूसरी तरफ बहादुरगढ़ की बात करें, या फिर हम नरेला से आगे अलीपुर और उसके आगे सिंघू बॉर्डर जो कि हरियाणा का इलाका है, इधर उत्तर प्रदेश का है। तो ऐसे तमाम दिल्ली के जो बॉर्डर्स इलाके हैं, वहाँ पर भी भारी तादाद में अप्रवासी जो लोग हैं, जो हिंदुस्तान से ताल्लुक नहीं रखते, यहाँ पे इल्लीगल तरीके से माइग्रेंट होके यहाँ पर आए हुए हैं, उनकी तादाद काफ़ी है। तो ऐसे में कितने लोग इस गैंग के नेक्सस से जुड़े हुए हैं, कितने लोगों का आधार कार्ड, कितने लोगों की पहचान पत्र बना, ये बिल्कुल हो सकता है कि दिल्ली से बाहर भी जो लोग हैं, वो जा चुके होंगे, या जो दूसरे अदर स्टेट में काम कर रहे होंगे अपने पहचान पत्र के ठीक है। साथ, इस शुक्रिया फर्जी जावेद आपका डॉक्यूमेंट्स के हमारे साथ। साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी, तमाम अपडेट्स दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अगली बड़ी खबर अब मैं